हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम नाइन्थ क्लास की मैथ्स का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट आपसे, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपसे ये 4 पार्ट दिए हैं, इन 4 पार्ट में डिग्री बताने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो इसमें पहला जो पार्ट है 2x² - 5x + 3। तो स्टूडेंट हमारी डिग्री क्या होती है? सबसे पहले तो हम डिग्री समझते हैं। डिग्री हमारी रहती है क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो भी वेरिएबल है आपकी इक्वेशन में, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वही हमारी क्या रहती है? डिग्री रहती है। जैसे इसमें है 2x² - 5x + 3 है, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल क्या होगा? ये एक्स वेरिएबल है, ठीक है। ये 3 कांस्टेंट है, और ये 2 क्या है, और 2 और 5 क्या है? ये है हमारे क्या? ये कोफिशिएंट्स हैं। और ये हमारे बीच में जो भी साइन रहता है प्लस और माइनस का, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। प्लस माइनस, ये जो भी साइन होगा इसे ऑपरेटर बोलते हैं। और वेरिएबल जो रहता है स्टूडेंट, वेरिएबल मीन्स जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहती है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स की, एक्स वेरिएबल है इस इक्वेशन में। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, ठीक है। और इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 रहती है। सेकंड पार्ट जो है y³ + 2y - 1 है। स्टूडेंट यहाँ पे आपका अब y वेरिएबल आ गया, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? 3 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हम हाईएस्ट पावर ही लेंगे। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में -9 है। -9 में इसकी डिग्री क्या होगी? ये स्टूडेंट 0 डिग्री पॉलिनोमियल कह सकते हो इसको आप। 0 डिग्री कैसे कहोगे? इसको समझिएगा, ये काफ़ी समझने वाला टॉपिक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इस -9 को क्या लिख सकता हूँ? -9 × 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो या -9 × x⁻0 लिख सकता हूँ, और x⁻0 हमारी क्या रहती है? 1 रहती है, ठीक है। या -9 × 1 लिखोगे, 1 को क्या लिख सकते हो? x⁻0। और किसी की भी पावर 0 हमारी रहती है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो -9 × 1 कितना हो जाएगा? -9 ही है, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? कोई भी कांस्टेंट आपको नंबर दिखेगा उसे हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें जो फोर्थ पार्ट है 4z - 3, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल आपका z है, और 3 कांस्टेंट है, और 4 कोफिशिएंट है। तो यहाँ z की जो पावर है, कुछ नहीं लिखा होता, तो स्टूडेंट पावर 1 होती है, ठीक है। तो पावर 1 है ये। तो ये लीनियर होगा, इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3। आपको पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 1 है, 2 है, और 3 है। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट इसी को भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या है? y³ + 2y - 1 क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। 2 के लिए कह रहा है, तो 2 कौन सा होगा? ये वाला क्वाड्रेटिक, ये 2x² - 5x + 3। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। इसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और 1 के लिए क्या लिख दोगे? कोई भी 1 लिख दो, लीनियर पॉलिनोमियल। 4z - 3 लिख दो, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। और कोई और एग्जांपल भी आप दे सकते हो, जैसे 3x + 5। 1 डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए x² - 4, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है वेरिएबल की पावर। और 3 डिग्री के लिए आप क्या दे सकते हो? x³ + 2x² + 1। यहाँ पे ये वेरिएबल की पावर कितनी है? क्यूब। मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की? 3। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो इसलिए ये लीनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक। स्टूडेंट, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। मतलब कोफिशिएंट पूछा गया है, ठीक है, और x² एंड x³ का।
स्टूडेंट कोफिशिएंट का मतलब ही क्या होता है आपका, जो उसके मल्टीपल में है। जैसे आपका ये है ना, एक्स की पावर 4 है, -3x² है, +6x² -2x+7। तो स्टूडेंट आपकी ये जो प्लस माइनस है, ये सारे क्या रहते हैं, हमारे ऑपरेटर रहते हैं, इन्हें हम ऑपरेटर बोलते हैं। और ये हमारे टर्म रहती हैं। एक्स की पावर 4 एक पूरी टर्म है, 3x³ एक हमारी पूरी टर्म है, 6x² भी हमारी एक टर्म है, 2x भी हमारी टर्म है, ये 7 भी एक टर्म है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ये x² के मल्टीपल में क्या है स्टूडेंट, वो 6 है, इसीलिए हमारा x² का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 6 होगा। और x³ का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, -3 होगा, क्योंकि x³ के मल्टीपल में क्या है, -3 है। इसमें फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ जेड पूछा गया है, ठीक है। और इक्वेशन आपको गिवन है 4z³ + 5z² -11, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ जेड पूछा गया है स्टूडेंट, जेड है ही नहीं यहाँ पे, तो जेड है ही नहीं, जो नहीं है तो उसकी पावर क्या होगी, मतलब 1, जिसकी पावर है ही नहीं, मतलब जो वेरिएबल आपको गिवन ही नहीं है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, 4z³ + 5z² + 0z लिख सकता हूँ। 0z मीन्स 0, और किसी भी इक्वेशन में या किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो स्टूडेंट वहाँ पे हमारा वो वही इक्वेशन रहती है। तो इस इक्वेशन में मैंने 0z ऐड कर दिया, मतलब 0 ही है। तो यहाँ पे तो z के कोफिशिएंट में क्या आ गया, 0, इसीलिए z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। या आपका वेरिएबल दिया ही नहीं है जिसका कोफिशिएंट निकालना है, आप वैसे भी जज कर सकते हो कि जो नहीं दिया है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कांस्टेंट टर्म ऑफ 9x³ + 5x² - 8x - 10। आपसे एक कांस्टेंट टर्म पूछी गई स्टूडेंट यहाँ पे एक इस इक्वेशन की। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, यही आपकी -10 ही आपकी क्या हो जाएगी कांस्टेंट, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसे कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे ये वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, बट कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, उसकी जो वैल्यू है वो नियत रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में आपके 2.1 में केवल 5 ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैं कुछ आपको बेसिक टर्म समझा देता हूँ। बेसिक टर्म इसमें आपकी हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है, चैप्टर ही पॉलिनोमियल है, इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो जो आपकी नई बुक बनी है गणिता मंजरी की, ठीक है, तो उसमें पॉलिनोमियल का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट, पॉली मतलब मैनी। पॉली को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, पॉली प्लस नोमियल, पॉलिनोमियल। पॉली मतलब मैनी और नोमियल मतलब टर्म। आपके जिसके पास क्या होते हैं, बहुत सारी टर्म होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने शो कर रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल है 5x² + 2x - 7। तो यहाँ पे आपकी जो ये टर्म रहती हैं, ये 5x² एक टर्म है, 2x दूसरी टर्म है और 7 तीसरी टर्म है। तो इस पॉलिनोमियल में ये जो गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कितने टर्म है, 1 2 3। और ये वाली जो कांस्टेंट है, ये जो जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, एक कोई भी नंबर है, नंबर रहेगा तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, उसके साथ वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी नंबर गिवन होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, बट उस नंबर के साथ वेरिएबल नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पे ये 2x है, 2x में यहाँ पे इस वाले टर्म में स्टूडेंट दो चीज़ें रहती हैं, एक वेरिएबल रहता है, दूसरा कोफिशिएंट रहता है, ठीक है। एक वेरिएबल दूसरा कोफिशिएंट, इसमें भी एक वेरिएबल और एक कोफिशिएंट, और ये कोई खाली नंबर होगा तो उसे हम कांस्टेंट बोलेंगे। तो ये 5 और 2 इसमें कोफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। ये x² का कोफिशिएंट 5 और x का कोफिशिएंट 2, और ये हमारे वेरिएबल होंगे x² और x, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। और ये जो बीच में साइन होंगे आपकी, ये ऑपरेटर रहते हैं हमारे। और डिग्री आपको पता ही है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, x की पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 हो जाएगी। तो डिग्री हमारी ये हो गई है, हाईएस्ट पावर। ये ऑल अबाउट पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल स्टूडेंट आपका दो टाइप का होता है,
ऑन द बेसिस ऑफ, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बात करें स्टूडेंट, टर्म हमारा क्या रहता है, एक तो हमारा रहता है मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स जिसमें एक टर्म होती है। मोनो मतलब ही क्या होता है, मोनो मतलब एक, जिसमें एक टर्म हो, 3x²। बाइनोमियल मीन्स जिसमें दो टर्म होती हैं, ठीक है, जैसे 3x² माइनस 4x, इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें तीन टर्म होती हैं, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें तीन टर्म होती है, जैसे 3x² माइनस 4x प्लस 5, इसमें 1 2 3, इसलिए हम इसको ट्राइनोमियल कहेंगे। इसमें दो टर्म है, इसमें बाइनोमियल कहेंगे, और इसमें एक टर्म है, इसमें इसको हम मोनोमियल बोलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री की बात करते हैं स्टूडेंट। डिग्री में हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में हमारा रहता है क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहता है। कांस्टेंट में हमारा क्या रहता है, जिसकी डिग्री 0 रहती है उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। या कोई कांस्टेंट नंबर आपको दिखे, या उसकी डिग्री क्या रहती है हमारी, 8 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स की पावर 0 1, 8 इंटू 1 मीन्स 8। तो ये हमारा कांस्टेंट रहता है। या तो कोई नंबर दिखे, ठीक है, कोई भी नंबर दिखे, वो आपका सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर दिखे आपको इक्वेशन में, उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं या कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में खाली एक सिंगल नंबर आएगा। और लीनियर पॉलिनोमियल में आपका x+8 है, ठीक है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 1 रहती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे डिग्री कितनी है, x की 1 है, ठीक है, तो इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्टूडेंट हमारी क्या रहती है, जो हाईएस्ट पावर रहती है पॉलिनोमियल की, वो रहती है क्या, 2 रहती है। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे ये हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 3x² माइनस 2x प्लस 7 में x की जो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी इक्वेशन में जिसकी डिग्री हमारी क्या रहती है, 3 रहती है, या जिसकी पावर 3 रहती है, उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका 5x3। यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर कितनी है, वो 3 है, इसलिए इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, और जिसकी पावर 3 रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। मिलते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं उसको समझाने की आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप खुश रहें और रिवीजन करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।